नमस्ते। इतिहास में ना कुछ दिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी में गोता लगाएंगे। कहानी है तराइन के दूसरे युद्ध की। एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। पर क्या यह सच में मुमकिन है? क्या सिर्फ एक लड़ाई, एक दिन किसी राष्ट्र की किस्मत बदल सकता है? 1192 ईस्वी का ये युद्ध, हाँ, इसी सवाल का एक बहुत ही जबरदस्त जवाब देता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये दुश्मनी कोई नई नहीं थी। नहीं, ये तो 1 साल पुरानी रंजिश थी जो अब युद्ध के मैदान में फिर से सुलग उठी थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये था बदला। और इस बार दांव पर सब कुछ लगा था। हुआ यूं था कि ठीक 1 साल पहले 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को एक निर्णायक शिकस्त दी थी। गौरी को मतलब मैदान छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। राजपूतों के लिए ये एक बहुत ही शानदार जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मोहम्मद गौरी, वो अपनी हार को भूलने वालों में से बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं लौटा था। नहीं, उसकी आंखों में तो इस जमीन को फतेह करने का सपना था। और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा तैयारी के साथ आया था। तो बस अब मंच तैयार था, एक ऐसे टकराव के लिए जिसे इतिहास हमेशा याद रखने वाला था। सोचिए, एक तरफ राजपूतों की विशाल पारंपरिक सेना और दूसरी तरफ एक नई, ज्यादा चालाक और फुर्तीली फौज। ये सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग अलग युद्ध नीतियों की टक्कर थी। और दोनों सेनाओं के बीच का जो फर्क था ना, वही इस पूरी जंग की कहानी कहता है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान की ताकत क्या थी। उनका विशाल राजपूत गठबंधन, उनके भीम का युद्ध हाथी और उनकी पैदल सेना। वहीं दूसरी ओर घोरी की सेना भले ही छोटी थी, लेकिन उसके पास थे तेज तर्रार तुर्की घुड़सवार और ऐसे माहिर तीरंदाज जिनका निशाना चूकता नहीं था। ये सच में ताकत बनाम रणनीति की एक क्लासिक लड़ाई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध का नतीजा सैनिकों की गिनती या उनकी बहादुरी से तय नहीं हुआ। नहीं, जीत और हार का फैसला वो तो बस एक ही शानदार चाल से हो गया। एक ऐसी चाल जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट कर रख दिया। जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ एक चाल, एक धोखा। इतिहास में जो बड़े बड़े मोड़ आते हैं ना, वो अक्सर ऐसी ही किसी छोटी लेकिन बहुत ही चतुर योजना से तय हो जाते हैं। तो ये चाल थी क्या और इसने काम कैसे किया, यही इस युद्ध का सार है। हुआ ये कि जैसे ही राजपूतों ने पूरे जोश के साथ हमला बोला, गोरी के घुड़सवारों ने पीछे हटने का नाटक किया। एक झूठा दांव। जीत को एकदम करीब देखकर राजपूत सेना उनके पीछे दौड़ पड़ी और इसी भागदौड़ में उनका पूरा का पूरा सैन्य अनुशासन टूट गया, बिखर गया। और बस यही तो वो पल था जिसका गोरी इंतजार कर रहा था। उसकी जो अतिरिक्त सेना छुपी हुई थी, उसने चारों तरफ से इस बिखरी हुई राजपूत सेना पर धावा बोल दिया। ये हमला इतना अचानक और इतना जबरदस्त था कि राजपूत सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उनकी लाइनें टूट गईं, उनकी ताकत पूरी तरह बिखर गई और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में जो युद्ध उनका लग रहा था, वो उनके हाथ से फिसल चुका था। और बस इस एक जीत के साथ ही इस पूरे इलाके में सत्ता का समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, एक नई शक्ति के उदय का ऐलान था, एक नए दौर की शुरुआत थी। युद्ध के बाद का नतीजा एकदम साफ था। मोहम्मद घोरी जीत चुका था और भारत के वीर शासक पृथ्वीराज चौहान, उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बना लिया गया। इसके साथ ही दिल्ली और अजमेर जैसे बेहद अहम इलाके अब घोरी के कब्जे में थे। ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ, ये सोचना भी हैरान कर देता है। सोचिए, 1191 में गोरी की हार और ठीक 1 साल बाद 1192 में उसकी निर्णायक जीत। और इस एक जीत ने फौरन दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी, जिसने भारत में हुकूमत का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू किया। ये वाकई एक बहुत ही तेज और नाटकीय बदलाव था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई जीतने या इस सल्तनत शुरू करने से कहीं ज्यादा बड़ी है। सवाल ही उठता है कि इतिहासकार इसे भारत के इतिहास का इतना बड़ा मोड़ क्यों मानते हैं। चलिए अब इसके गहरे और दूरगामी नतीजों को समझते हैं। ये एक लाइन इस युद्ध की अहमियत को एकदम साफ कर देती है। तराइन का दूसरा युद्ध मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वो मोड़ था जिसने आने वाली सदियों के लिए इस उपमहाद्वीप की दिशा तय कर दी। मतलब सब कुछ यहीं से बदल गया। इसके जो दूरगामी प्रभाव थे वो बहुत ही गहरे थे।
पहला, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने आने वाली कई सदियों तक हुकूमत की। दूसरा, संगठित राजपूत शक्ति, जो तब तक एक बहुत बड़ी ताकत मानी जाती थी, उसका पतन शुरू हो गया। और तीसरा, इसने भारतीय राजनीति और संस्कृति में एक ऐसा स्थायी बदलाव ला दिया जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। ये सचमुच एक नए युग की शुरुआत थी। तो कुल मिलाकर तराइन की दूसरी लड़ाई सिर्फ एक फौजी झड़प नहीं थी। नहीं, ये तो इतिहास की बहती हुई नदी में वो मोड़ था जिसने एक पूरे उपमहाद्वीप की धारा को एक नई दिशा दे दी। एक ऐसी दिशा जिसकी लहरें आज भी हमारे किनारों से टकराती हैं। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे इतिहास के विशाल कैनवास पर कुछ खास पल और कुछ अहम फैसले अपने रंग भर देते हैं। शायद तराइन का युद्ध हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास की महान गाथा अक्सर कुछ ऐसे ही निर्णायक पलों में लिखी जाती है।